फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इसको बोला जाता है कोर जॉब इंडस्ट्री और कोर इंडस्ट्री। कोर क्यों बोला जाता है? जितनी भी चीज कोर इंडस्ट्री होती है या कोई प्रोडक्ट होता है उसका मतलब होता है ऐसी चीज जो कि आगे आने वाली मतलब फ्यूचर में भी खत्म नहीं होगी। तो कोर इंडस्ट्री उनको बोला जाता है जहां पर जॉब बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, चाहे इंडस्ट्री चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी तेजी से बदलती जाए। यहां पर जितने भी बंदे काम करते हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, चाहे सेल्स की हो, चाहे एफएमसीजी की हो, एचआर की हो, फाइनेंस की हो। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये मान के चलिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें बिकती हैं मोस्टली एफएमसीजी चैनल सेल्स के अंदर ही आती हैं। और उसके बाद दूसरी जो सेल्स होती है वो होती है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि उसमें अंदर एमएलएम कंपनियां भी आती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी चेन कंपनी। तो वो दूसरी सेल होती है। सबसे बड़ी जो दुनिया की सेल होती है, सेल्स इंडस्ट्री है, वो एफएमसीजी इंडस्ट्री है। तो यहां पर जॉब की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि दुनिया डेली यूज करती है, हर 15 दिन पे, 7 दिनों पे, महीने पे, वो सभी की नीड्स होती है और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट बनना बिल्कुल बंद नहीं होंगे। और जब बंद नहीं होंगे तो यहां पर कोई भी जॉब यहां पर कोई भी जॉब खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए इसको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। अब जो कोर इंडस्ट्री होती है वहां पर कंपटीशन भी काफी होता है, क्योंकि वो जो स्किल्स होती है बहुत लोगों को आती है और धीरे धीरे वो इतनी फेमस हो चुकी है कि हर किसी को यहां पर जॉब करना आता है, स्किल्स आता है, बहुत ही आसान होती है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, उसकी स्किल्स घर में किसी ना किसी को जरूर होती है, तो वो स्किल्स आसानी से मिल जाती है। और जब आसानी से कोई चीज मिल जाती है और पब्लिक भी इतनी है तो कंपटीशन बहुत होता है। तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन जॉब कभी खत्म नहीं होगी और ग्रोथ भी होती है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है काफी अच्छा पैकेज देती हैं, मिडिल लेवल की जितनी कंपनियां होती है वो भी काफी अच्छा पैकेज देती हैं। लेकिन छोटी मोटी जो सबसे नीचे वाली कंपनियां हैं चूजती हैं बहुत अच्छा आपको पैसा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, काफी सारे सेल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले, सेम टू सेम हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को लगता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाएगी कि सारा सामान ऑनलाइन बिकेगा, सारा सामान जो है मॉडर्न ट्रेड में बिकेगा, यहां पर नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू से किसी से पूछेंगे, बहुत पुराने आदमी से, और ऑब्जर्व करेंगे मार्केट के डेटा को और ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले से एफएमसीजी कंपनी कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। तो यहां पर जो ट्रेडिशनल सेल्स है उसको अभी तक खत्म नहीं किया जा सकता, अभी किया ही नहीं जा सकता। और इंडिया जैसी कंट्री में ये खत्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दूसरी जो फॉरेन कंट्री है, कई सारी कंट्रियों को मैं जानता हूं जहां पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं चलता, वहां पर मॉडर्न ट्रेड की तरह से सामान बेचा जाता है। चैनल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी जगह नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इंडिया में क्या है कि हमें हर एक जगह पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता है। तो यहां पर अभी तक कंपनियां इनको खत्म नहीं कर पाई हैं और ना ही आगे खत्म कर पाएंगी, क्योंकि जितना यहां पर ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड से सेल्स होती है, उससे कई गुना ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से सेल्स होती है और वही यहां पर बहुत ज्यादा सक्सेस है। तो मैं दुनिया की तो नहीं बता सकता, लेकिन इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अभी कई पीढ़ी यहां पर काम करेंगी और उसके बाद भी ये खत्म नहीं होगा। तो डरने की यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर आप काम करते रहिए। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल सेल्स में भले आप हैं, लेकिन स्किल्स हमेशा चेंज होती रहेंगी और जो नई टेक्निक, नए माइंडसेट और नई स्किल्स से इस इंडस्ट्री के अंदर रहेगा, वो काम को और फास्ट तरीके से करेगा और कंपटीशन को बीट करके आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो हाँ,
उनके लिए यहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और वही लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड से बहुत ज्यादा सेल होगी और एक दिन ट्रेडिशनल सेल्स खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी जगह पे देखेंगे ना, जहां पर पहले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते थे, जिले के डिस्ट्रीब्यूटर से माल सप्लाई किया जाता था, तो अब जिले में तो डिस्ट्रीब्यूटर होता ही है, छोटे छोटे कस्बों में भी होता है और छोटे छोटे टाउन में भी होता है। और यहां तक कि कंपनियां इस तरह से नीचे उतर आई हैं कि वो रूरल इलाके 10-20 गांव मिला के, जो 10-20 गांव का जो रूरल एरिया है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर रख रही हैं, बड़ी कंपनियां भी और छोटी कंपनियां भी। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ये पता होगा। तो यहां पर ये खत्म नहीं होने वाला, कंपटीशन और बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अगर न्यू स्किल्स, नई चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होगी, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी कि सामान कैसे बिक रहा है, सामान उड़ान से बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है, मॉडर्न ट्रेड से आपके एरिया में कितना माल आ रहा है, कितना परसेंटेज जनता कैसे खरीदती है। बहुत सारी स्टडी अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते और यहां पर आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। तो मेरे मन में ये आया था तो मैंने आपको बता दिया और मैं वही चीज बताता हूं जो कोई नहीं बताता।